छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी प्री सामान्य ज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में चलने से पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें, लाइक करें। पहला प्रश्न देखिए अब। अलियार, ईसापुर और कंशावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? क्या समानता है? तो ए विकल्प देखिए, हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी भूमिगत गुफा तंत्र, डी जल भंडार। ये दे रखे हैं विकल्प। तो देखिए, अलियार, ईसापुर और कंशावती तीनों जल भंडार हैं। अलियार, ईसापुर और कंशावती तीनों क्या हैं? जल भंडार हैं। ठीक है, ये तीनों में समानता है। अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है। अलियार कहाँ है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में। कोयम्बटूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। और जी, ईसापुर कहाँ है? ईसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर है। ईसापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? ईसापुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है ना? और किस नदी पर है ये? पेनगंगा नदी पर। किस पर है? पेनगंगा नदी पर। एवं कंशावती जलाशय पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। मुकुटमणि में स्थित है। कहाँ है ये? कंशावती जलाशय पश्चिम बंगाल में। ये है पश्चिमी बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और किस कहाँ पर है? ये है मुकुटमणिपुर में स्थित है। मुकुटमणिपुर में। ठीक है ना? अब प्रश्न हमारा है, अलियार, ईसापुर और कंशावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो ये तीनों क्या हैं? जल भंडार। क्या है? जल भंडार। तो हमारा विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, जल भंडार। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अब दूसरा प्रश्न देखिए, मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। नंबर 2, मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अर्धस्थल के नीचे पाए जाते हैं। नंबर 3, वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1 और 3, और केवल 1, 2 और 3 तीनों। देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न में, मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले बताते हैं इसमें। देखो यहाँ देखो, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। भाई ये विकल्प बिल्कुल सही है। पहले वाला बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखो, पहला पॉइंट सही है इसका, ठीक है ना कथन। दूसरा कथन देखो, दूसरे कथन में कह रहा है मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप
उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। ये भी बात सही है बिल्कुल, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा देखिए, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये तीसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है। देखिए, मीथेन जल के अणुओं से घिरकर मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न दाब तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न दाब तथा उच्च दाब पर निम्न क्या निम्न ताप और उच्च दाब निम्न ताप और उच्च दाब पर मीथेन क्या हो जाती है, बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं ठीक है, समझ गए। इसके पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। जब ये पिघलती है तो ये पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। यह उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरे समुद्री जल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभावों में और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय, लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है। मीथेन कितने समय रहती है वायुमंडल में? 12 वर्ष लगभग। और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। इस तरह प्रश्न में जो 3 कथन दे रखे हमारे, तीनों कथन ही क्या है, हमारे सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। नंबर 3, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। ध्यान दीजिए, पेटेंट अधिनियम कब आया था? तो भाई ये पेटेंट अधिनियम कब था? ये 1970। देखो, पेटेंट अधिनियम ये आया था 1970 की धारा 3J धारा 3J के तहत किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को आविष्कार की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अतः इसका भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता। भारत में सितंबर 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड गठित किया गया था, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3J के तहत ही पादप और पादप प्रजातियों को आविष्कार नहीं माना जा सकता, और तदनुसार भारत में पादप और पादप प्रजातियां पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार तो फिर भाई देखो, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 3J के अनुसार भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता, तो पहला कथन तो गलत हो गया हमारा। ध्यान दो, ठीक है ना। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, ये भी सही है। ये भी गलत है ना, कथन दूसरा भी नहीं है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? पादप और पादप प्रजातियों का आविष्कार नहीं किया जा सकता। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3J के तहत ही पादप और पादप प्रजातियों को आविष्कार नहीं माना जाता। ठीक है, इसलिए भारत में इन प्रजाति पात्र नहीं है। तो ये विकल्प हमारा कथन जो कह रहा है, ये पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं, सही है। तो आंसर कौन सा सही है हमारा इसमें? कथन विकल्प सी बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन सिर्फ 3 हमारा सही है, ये उत्तर है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो चतुर्वेद, मंगलय, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो कौन सा इसमें है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये था मणिग्राम। क्या था? मणिग्राम। तो इसका आंसर विकल्प डी बिल्कुल सही है, मणिग्राम। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो कौन सी? सम, रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। तो भोज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? सम, सारंगण सूत्रधार, ये है, सही है ये पहला। दूसरा सरस्वती कंठाभरण, ये भी भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है। योग सूत्रवृत्ति, तीसरी भी भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है। और जी आयुर्वेद सर्वस्व, ये भी भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है। चारों हैं सही हैं। तो विकल्प में देखो चारों हमारा कौन सा? 1, 2, 3 और 4, विकल्प सी इसका बिल्कुल सर्वथा सही आंसर है, सी विकल्प। 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना।